नमस्ते। फूड साइंस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम यूनिट सेकंड में प्रोटीन फूड्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने एग के बारे में जानना आरंभ कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ एग या अंडे की गुणवत्ता। अंडे की गुणवत्ता इसके कुछ कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि साइज या आकार। सामान्यतया अंडे का आकार या वजन 60 से 70 ग्राम है, तो इसका अर्थ यह है कि अंडा ताज़ा है। इसके अलावा शेल से भी या बाहरी आवरण से भी अंडे की क्वालिटी को ज्ञात किया जा सकता है। अगर यह मजबूत है और इसको रोशनी में देखने पर इसमें छिद्र बारीक हैं, अधिक बड़े छिद्र नहीं हैं और यह साफ सुथरा और टूटा हुआ नहीं है, तो एग की क्वालिटी अच्छी है। और अगर यह गंदा है या टूटा हुआ है और मजबूत नहीं है, तो इसकी क्वालिटी या एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। वायु कोश के द्वारा एग की क्वालिटी को ज्ञात किया जाता है। एक जो ताजा अंडा होता है उसमें वायु कोश बहुत कम होता है और जैसे जैसे अंडा पुराना होता जाता है, वायु कोश का जो आकार है वह बढ़ता जाता है और वायु कोश का आकार बढ़ने के साथ में अंडे की क्वालिटी कम होती जाती है, क्योंकि इसमें से नमी की मात्रा या मॉइस्चर की मात्रा कम होती जाती है। एक अच्छी क्वालिटी के एग में जो एयर सेल होता है या वायु कोश होता है, उसकी गहराई 1/8 या 3/16 भाग होता है 1 इंच का। लेकिन अगर एग की क्वालिटी पुअर होती है या अच्छी नहीं होती है, तो यह 1 इंच का 3/8 भाग हो जाता है और जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतनी ही जो एग की क्वालिटी है वो कम होती है। इसके अलावा एग वाइट या अंडे की जो सफेदी है उसकी जो अपीयरेंस है उसके द्वारा भी अंडे की गुणवत्ता को जांचा जाता है। एक ताजे अंडे को जब तोड़ा जाता है और उसका जो मटेरियल है उसको किसी पात्र में निकाला जाता है, तो इसकी सफेदी बहुत अधिक फैलती नहीं है, क्योंकि ताजे अंडे में यह ज़्यादा गाढ़ा होता है और इसमें जो पतली और गाढ़ी सफेदी होती है वो गाढ़े सफेदी की मात्रा ज़्यादा होती है और पतली सफेदी की मात्रा कम होती है। लेकिन जैसे जैसे अंडा पुराना होता जाता है, जो पतली सफेदी की मात्रा बढ़ती जाती है या सफेदी जो है उसका पतलापन बढ़ता जाता है। और यह देखा गया है कि पीएच बढ़ने के साथ में एग वाइट की क्वालिटी और ज़्यादा कम होती रहती है या खराब होती रहती है और 7.6 से 9.7 पीएच होने पर एग वाइट की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। इसके बाद एग का जो येलो पार्ट है या जिसे जर्दी कहा जाता है, वह भी एग की क्वालिटी का पता करने के लिए एक मेजर की तरह या पैमाने की तरह यूज किया जाता है। अगर अंडे को तोड़ा जाए और पात्र में खाली किया जाए और उसका जो पीतक है अगर वह फैल जाता है, तो यह अंडे की पुअर क्वालिटी को दर्शाता है, क्योंकि पानी की मात्रा जब एग योक में अधिक चली जाती है तो यह पतला हो जाता है और बर्तन में डालने पर यह फैल जाता है। लेकिन जितना ताज़ा अंडा होगा, एग योक स्प्रेड नहीं होता है किसी प्लेट में डालने पर। चैलेंजी भी अंडे की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाला एक तत्व है और जैसे जैसे अंडा पुराना होता जाता है, चैलेंजी कमजोर होती जाती है और यह एग योक को बिल्कुल सेंटर में होल्ड करके रखने के योग्य नहीं रहती और ऐसी अवस्था में जो पीतक है वो साइड में या
किनारे पे लटक जाता है, वो बिल्कुल सेंटर में नहीं रहता है। एग की क्वालिटी को एक तो कैंडलिंग टेस्ट के द्वारा जांचा जा सकता है। इसमें एग को रोशनी की तरफ करके देखते हैं तो इसमें वायु कोश नजर आता है और साथ ही जो इसकी शेल है उसके छिद्रों की जो मोटाई है वो भी नजर आ जाती है। तो ये छिद्र बहुत बड़े नहीं होने चाहिए और वायु कोश जो है वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अगर यह बड़ा है तो एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसके अलावा एग को अगर पानी के भरे पात्र में डाल दिया जाए और यह पैने में बैठ जाता है तो वह फ्रेश क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है। और अगर वह पानी के ऊपर तैर रहा है तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अंडा नीचे डूबता है तो इसमें वायु कोश की एक तो जो मात्रा होती है या साइज होता है वो कम होता है। दूसरा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में होता है। लेकिन जब यह क्वालिटी इसकी पुअर होती जाती है तो वायु कोश की जो आकार है वो बढ़ता जाता है और एग से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और नमी भी निकल जाती है, जिसके कारण यह हल्का होकर पानी की सतह पर तैरने लगता है। इसके अलावा कुछ और मापदंड हैं जो कि एग की क्वालिटी को नापते हैं। इनमें एक है हॉग्स यूनिट। इसमें जो सफेदी है उसके सबसे गाढ़े भाग की ऊंचाई नापी जाती है और उसको एग के वजन से तुलना की जाती है। सामान्यतया अगर यह 72 हॉग्स यूनिट आता है तो अंडे की अच्छी क्वालिटी को दिखाता है। अगर यह 36 से 60 के करीब आता है तो इसका अर्थ यह है कि अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसी प्रकार वाइट इंडेक्स में जो सफेदी की या सफेदी का जो सबसे गाढ़ा भाग है उसकी हाइट नापी जाती है और उसको एग की जो परिधि है या डायमीटर है उससे तुलना की जाती है। इसके अलावा एक और पैमाना है जिसे योक इंडेक्स कहते हैं। इसमें योक की हाइट नापी जाती है और उसकी चौड़ाई नापी जाती है और इन दोनों की तुलना की जाती है। इस प्रकार से विभिन्न पैमानों का प्रयोग करके या तरीकों का प्रयोग करके एग्स की क्वालिटी को ज्ञात कर सकते हैं। एग्स की जो ग्रेडिंग की जाती है वो उसके अपीयरेंस के आधार पर की जाती है या जो इसके एक्सटर्नल और इंटरनल जो क्वालिटीज हैं उनके आधार पर की जाती है। और मुख्यतया 3 क्वालिटी का या 3 ग्रेड के एग्स जो हैं वो मार्केट में आते हैं, AA, A और B। AA ग्रेड का जो अंडा होता है उसको तोड़े जाने पर जब प्लेट में डाला जाता है तो उसका पीतक जो है वो बिल्कुल खड़ा हुआ रहता है और जो सफेदी है वो उसके चारों ओर बहुत हल्की मात्रा में फैलती है, वो उसी जगह पर रहती है। जबकि जो A ग्रेड का अंडा है उसको तोड़ के प्लेट में डालने पर इसका पीतक जो है वो थोड़ा सा दब जाता है या फैल जाता है और सफेदी भी जो है अपेक्षाकृत थोड़ी अधिक फैली हुई होती है। जबकि B ग्रेड का जो अंडा होता है उसको तोड़ जाने पर इसका पीतक पूरी तरह से पीतक और सफेदी प्लेट में चारों ओर फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से अंडे को विभिन्न ग्रेड्स दिए गए हैं उनकी क्वालिटी के आधार पर। और अगर इससे ज़्यादा खराब अवस्था पीतक की और उसकी सफेदी की पाई जाती है तो उसको खाने के उपयोग में नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से अंडे की क्वालिटी को ज्ञात किया जाता है और उसी प्रकार से उसका निर्णय लिया जाता है। आपने यह वीडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी।